बाबू बाबू थोड़ा खबर बना दे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, एक बार फिर बिहार के रेलवे स्टेशन पर हाहाकार मचा है। अचानक इंटरसिटी ट्रेन धू धू कर जलने लगी है और उसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मची है। अपना अपना सामान छोड़कर ट्रेन से कूदने लगे और सुबह सवेरे की ये तस्वीर। बाबू बाबू थोड़ा खबर बना दे। शॉर्ट सर्किट है क्या है? उसकी अभी जांच की जा रही है, पता किया जा रहा है कि क्या है। सर कितने बोगी में लगे आग लगी है, क्या स्थिति है? एक कोच में लगी, इसको बुझा दिया गया फायर ब्रिगेड द्वारा। सर रेलवे के लिए जान माल का नुकसान भी है क्या? जान माल का नुकसान नहीं, जान माल का नुकसान कुछ नहीं है। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक धुआं का गुबार और आग की लपटों के साथ यात्रियों में कोहराम मच गया है। और किस प्रकार ये घटना हुई है, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सासाराम की यह घटना है। रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मची जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी पटना जाने वाली ट्रेन संख्या 53212 की एक बोगी में अचानक आग लग जाती है। घटना के बाद स्टेशन परिसर में यात्रियों के बीच दहशत फैल जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, ट्रेन की B3 बोगी के लैट्रिन से पहले धुआं निकलता दिखाई देता है। कुछ ही देर के बाद धुआं आग की लपटों में बदल जाता है और बोगी के अंदर फैलने लगता है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचते हैं। तत्काल राहत और बचाव का कार्य शुरू किया जाता है। अब बताया जा रहा है कि ट्रेन सोमवार सुबह 6:45 पर सासाराम स्टेशन से पटना के लिए रवाना होने वाली थी। आग लगने की खबर मिलते ही रेलवे कर्मियों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्लेटफॉर्म को खाली कराया गया। कुछ देर तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आग पर काबू जल्द ही पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री के घायल या फिर हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटना के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। शॉर्ट सर्किट से और तकनीकी खराबी के कारण इस घटना के पीछे आशंका जताई जा रही है। अब कारण स्पष्ट तो नहीं हो पाया है फिलहाल पूरी तरीके से, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या फिर किसी तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। पूरे मामले की जांच रेलवे प्रशासन जो है वो कर रहा है। इंटरसिटी ट्रेन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल बोगी D3 में आग लगी और आग लगने के बाद धुआं उठा और लपटें उठने लगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर, किसी तरह से यात्रियों को बाहर निकाला गया है। जिस बोगी में आग लगी थी उसे ट्रेन से अलग कर दिया गया है। इसके बाद ट्रेन संचालन को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई। शुरुआती जांच की गई और जांच में क्या कुछ पाया गया हमने आपको बताया है। तो सबसे बड़ी तस्वीर, बिहार में एक बार फिर से बहुत बड़ा हादसा, बहुत ज्यादा बड़ा हादसा होते होते टला है। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ, ये गनीमत रही। अन्यथा यदि ये आग बेकाबू हो जाता और इस पर तुरंत समय रहते काबू नहीं पाया गया होता तो अब तक कई चीजें बदल चुकी होती और तस्वीरें कुछ और हम आपको दिखा रहे होते। मतलब ये तस्वीर डराने वाली है। बिहार में रोजमर्रा की जिंदगी में लोग यात्राएं करते हैं। जो लोकल यात्री हैं, पटना सासाराम जाने वाले जो लोग हैं, वो रोज इसी ट्रेन से आते जाते हैं, लगभग जिन्हें रोज का काम होता है। लेकिन अचानक इस प्रकार के हादसे के बाद लोगों में खौफ भी पैदा हुआ, लोगों में डर भी पैदा हुआ कि आखिर इस प्रकार की यह घटना हुई कैसे। अब इसमें रेलवे प्रशासन को दोष नहीं देना होगा, क्योंकि रेलवे प्रशासन की मुस्तैदी के बाद ही इस हादसे पर काबू पाया गया है। हालांकि यह घटना कैसे हुई उसके पीछे एक जांच का विषय है। शॉर्ट सर्किट की बात प्रारंभिक जांच में कही जा रही है, तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। और यदि तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है तो फिर यह तकनीकी खराबी हुई कैसे, यह बड़ा सवाल हो सकता है। इस वक्त की बड़ी तस्वीर और बड़ी घटना। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।